तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आयुर्वेद हिंदी यूट्यूब चैनल। सर्दियों के मौसम में धूप आपके घर के आंगन तक आ रही हो तो इससे अच्छी बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। ऐसा तभी संभव है जब आप गांव में रहते हों, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको धूप नसीब हो जाए ये संभव नहीं है। तो चलिए हम जान लेते हैं धूप से होने वाले फायदों के बारे में। धूप चाहे थोड़ी देर के लिए मिले या पूरे दिन के लिए, लेकिन धूप का फायदा आपके शरीर को मिलना ही चाहिए। धूप से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहती है। विशेष रूप से धूप में विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य और सूर्य की रोशनी है। जब हमारे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारा शरीर उचित मात्रा में विटामिन डी को अवशोषित कर लेता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत आवश्यक है। सूरज की रोशनी में कई ऐसे चमत्कारी गुण होते हैं जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के संक्रमण होने से बचा जा सकता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बनी रहती है। धूप का सेवन हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। जैसा पौधों को भी धूप की जरूरत होती है, वैसे मनुष्य शरीर को भी धूप की उतनी ही आवश्यकता होती है। एक दिन धूप न मिलने से पौधे की जो हालत होती है, ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर भी पड़ती है। धूप के कारण शरीर में कई प्रकार के हार्मोन का स्रवण और नियमन होता है। जैसे उदाहरण के लिए रात में नींद न आने की समस्या हो सकता है आपके शरीर में धूप का सेवन न करने की वजह से हो रही हो। रात में नींद न आने की समस्या धूप सेवन से दूर की जा सकती है, क्योंकि धूप का सीधा असर पीनियल ग्लैंड पर होता है और इस ग्रंथि पर मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। यह एक तरह का ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की नींद की क्वालिटी को तय करता है और डिप्रेशन से दूर रखता है। धूप के सेवन से चमड़ी से संबंधित कई प्रकार के रोगों में लाभ होता है। शरीर का खून साफ होता है और कई प्रकार की खाज खुजली, एक्जिमा, सेरोसिस और फंगल इन्फेक्शन से दूर रखता है। धूप की गर्माहट से शरीर में हाई ब्लड प्रेशर को भी कम किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कितनी देर धूप में आप बैठे। आयुर्वेद के अनुसार सुबह की धूप सबसे उत्तम मानी गई है। सूर्य की किरणें सुबह के समय अगर आपको मिलती है तो इससे शरीर को कई गुना अधिक लाभ होता है। आयुर्वेद में सूर्य नमस्कार भी एक वैज्ञानिक योग की तरह माना गया है। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर में कई ऐसे लाभ होते हैं जो केवल सूर्य नमस्कार करने वाला ही बता सकता है। धूप का सेवन सुबह की रोशनी या ढलती दोपहर में करना चाहिए। 20 से 30 मिनट का धूप का सेवन मनुष्य शरीर के लिए बहुत ही पर्याप्त है। बुजुर्गों को दोपहर के समय धूप का सेवन करना चाहिए। बच्चों को सुबह 9 बजे के बाद धूप का सेवन करना चाहिए। सांवले रंग वालों की अपेक्षा गोरे रंग वाले को कम समय में धूप का लाभ मिल जाता है। ज्यादा समय धूप में बैठने के भी नुकसान हो सकते हैं। अधिक समय तक धूप में बैठने से आपको स्किन एलर्जी, डिहाइड्रेशन और इसके साथ चक्कर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। उतने ही समय धूप में बैठना चाहिए जितनी आपको ज़रूरी है। धूप में ज़्यादा बैठने से शरीर में कई प्रकार से नुकसान हो सकते हैं। पहला, आपके शरीर पर डार्कनेस यानी सांवलापन आ सकता है। अधिक संवेदनशील लोग कम समय के लिए ही धूप में बैठे या ना बैठे। पर्याप्त मात्रा में पास में पानी लेकर बैठना चाहिए, जो कि पीते रहने से शरीर में डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। अगर आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी होती है तो आप एलोवेरा को सीधा प्रयोग कर सकते हैं। अधिक तेज धूप के अंदर बैठने से पहले हल्के कपड़े पहनना ज़्यादा बेहतर है। आयुर्वेद में तेल की मालिश को भी धूप में बैठने के साथ उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह
किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करें। धूप में बैठने के बाद इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तुरंत स्नान ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको सर्द गर्म के हिसाब से शरीर में कोई उपद्रव हो। धूप में तेल की मालिश करके बैठने से शरीर में रक्त परिसंचरण यानी कि शरीर में रक्त का बेहतर प्रवाह और शरीर तरोताज और स्फूर्तिदायक हो जाता है। धूप में बैठने से पहले तिल्ली के तेल का प्रयोग उत्तम माना गया है। घर में तिल्ली का तेल उपलब्ध न होने पर आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल के साथ बादाम का तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये थी सूर्य की रोशनी से मिलने वाले लाभों से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आप तक हम लेकर आते रहें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।